बदल दिया है। यह बात सही है कि जिस ढंग से मध्य प्रदेश की मीडिया में और बाकी कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया है और स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से इस पर तत्परता दिखाई है, तो चुनाव में अवश्य इसकी प्रतिगूंज होगी, लोग बोलेंगे। लेकिन इसमें भी दो पहलू हैं इसका। पहले तो यह है कि क्या सरकार ने वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए उसको बचाने की कोशिश की, तो लगता है कि बचाने की कोशिश नहीं की। तो जब किसी ने अगर गलती किसी ने अक्षम्य अपराध किया है तो उस अक्षम्य अपराध की उसके अनुरूप सजा मिलना, कि बुलडोजर से घर ध्वस्त कर देना, जबकि उसके पिता ने कहा भी कि भाई बेटे ने गलती की है, उसमें मेरी क्या समस्या थी, मैं भी तो एक गरीब आदमी हूं, मेरा घर क्यों तोड़ दिया गया है। तो इसका दूसरा पहलू यह है कि वहां से ब्राह्मणों के एक वर्ग ने सोशल मीडिया पर चलाया है कि उस व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ था जिसमें पहले यही काम उसके लोटे में पेशाब कर दिया था और उसने गुस्से में आकर ये किया है। तो अब बीजेपी ने हालांकि इसको डैमेज कंट्रोल के लिए बहुत जल्दीबाजी में करके, और क्योंकि इस समय चुनाव उनके सिर पर है, आदिवासी वोट चला ना जाए, ये काम तो कर दिया है। उस करने से जरा आदिवासियों में संदेश भी गया है कि भाई इन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू जो इसमें ब्राह्मण का खड़ा हुआ है, वो अगर मान लीजिए अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, मुझे पता नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा है और खूब चल रहा है चारों ओर, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, अगर जांच में आती है, तो फिर दूसरी भी समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन बाकी पार्टियां इस दूसरे पहलू को नहीं उठा रही हैं। दूसरा पहलू नॉन पॉलिटिकल लेवल पर लोग उठा रहे हैं। सिर्फ सीधी कांड का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इशू जरूर चुनावी बनेगा, ये चुनाव में इसको विपक्ष अपना इशू बनाएगा, या जैसे होता है कि हिंदुत्व के बाद या हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो हिंदू राष्ट्र में आदिवासियों की स्थिति क्या होगी, दलितों की स्थिति क्या होगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, ओबीसी की स्थिति क्या होगी, ये सवाल तो उठता ही उठेगा भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी हमारे मित्र अवधेश जैसे बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे ये भी आया कि वो आदिवासी ने लोटे में पेशाब कर दिया था। देखिए, सोशल मीडिया पर तो ये भी आया था कि साहब वो शिवराज सिंह चौहान जी ने जिसका पैर धोया वो असली आदमी नहीं था, वो नकली आदमी था। बाद में पता लगा कि वो कोई और ही था जिसका धो दिया उन्होंने पैर। तो खैर ये सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपना अपना चलाती रहती है। लेकिन असली चिंता की बात क्या है, पहले आदिवासी बहुत समय तक बीजेपी के साथ हो गए थे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में खासतौर से। चाउर बाबा बोलते थे रमन सिंह को एक ज़माने में, जब चावल दिया था उन्होंने, तो हो गए थे। लेकिन हाल के वर्षों में टिल्ट हो गया, बदलाव साफ हो गया। अब वो कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो रहे हैं और कांग्रेस इसके लिए प्रयास भी कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने नंद कुमार साय जो हैं वो आदिवासियों के सबसे बड़े स्थापित नेता माने जाते हैं। अरविंद नेताम के बाद, जैसे अरविंद नेताम भी थे वहाँ, यह भी थे, उनको उन्होंने तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो आदिवासियों का बेसिकली संगठन एक तरह से कहा जाए, उसको अपने साथ करने में कांग्रेस की सबको सफलता मिल गई है। तो आदिवासी इस हालत भी होगी। लेकिन सीधी कांड को अकेले रूप में न देख करके जिस ढंग से आदिवासियों पे जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए, वह भी एक कारण है कि देखिए कर्नाटका में अभी चुनाव हुआ विधानसभा में, आदिवासी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ चले गए, जबकि पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे लोग। तो इसलिए एक जो बदलाव उस तरह का दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस मतलब भाजपा कोई बहुत अच्छा कर पाएगी मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में लड़ाई बराबरी की अभी तो दिखाई दे रही है, पता नहीं कब कौन आगे बढ़ जाएगा। दूसरी एक चीज़ मैं और एक से याद करना चाहूँगा, देखिए चुनाव में कौन इशू कब हावी हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज जो परिस्थिति है, आज सीधी कांड की चर्चा हो रही है, कल कोई और कांड हो जाए या कल कोई और बात हो जाए जो उस समय का इशू होगा। जब चुनाव के समय जब मतदाता जाता है मतपेटी या ईवीएम में बटन दबाने के लिए, उस समय उसके दिमाग में कौन सा इशू क्लिक करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।